हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लासेस बाय ललित जी में। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स पढ़ चुके थे। अब चौथा पार्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r यानी r इज द सबसेट ऑफ z क्रॉस z, यानी समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r यानी r इज द सबसेट ऑफ z क्रॉस z। रिलेशन दिया हुआ है, यानी r बराबर एक्स वाई सच डेट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो जो r रिलेशन है उसमें इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसमें x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो इस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। फर्स्ट पार्ट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, तो x माइनस एक्स इक्वल टू 0 विच इज बिलोंग्स टू z, यानी 0 जो है वो क्या एक पूर्णांक है, तो विच इज बिलोंग्स टू z। तो इसका मतलब हुआ कि x यानी दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू r, इसलिए रिलेशन r रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव। सेकेंड पार्ट, सिमेट्रिक चेक करेंगे। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हुआ कि एक्स माइनस वाई पूर्णांक है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर यानी एक्स माइनस वाई पूर्णांक है, ये दिया हुआ है। तो दिस इम्प्लाइज वाई माइनस एक्स भी पूर्णांक होगा, लेकिन निगेटिव पूर्णांक होगा। अगर x माइनस वाई पूर्णांक है तो y माइनस एक्स निकालेंगे तब भी पूर्णांक आएगा, लेकिन निगेटिव पूर्णांक होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि बाई एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये सिद्ध हुआ कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तब बाई एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। इसका मतलब हुआ कि आर सिमेट्रिक है। आर जो है सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। थर्ड पार्ट, एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है एक्स माइनस वाई पूर्णांक है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स माइनस वाई पूर्णांक है। बाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब बाई माइनस जेड पूर्णांक है। तो यदि इन दोनों को ऐड कर लें, यानी दिस सिंप्लाइज एक्स माइनस वाई
प्लस वाई माइनस जेड बराबर, तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, तो यहाँ से आ गया एक्स माइनस जेड, ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है कि अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी हो जाएगी कंडीशन, तब ये रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाता है। तो यहाँ से आ गया कि रिलेशन आर ट्रांजिटिव है। इसका मतलब रिलेशन जो आर है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो बच्चों अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 2, सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर ए बी सच डेट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है, ये चेक करना है। तो लिखा है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R, यानी R इज द सबसेट ऑफ R क्रॉस R। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R, तो इसका मतलब ये हुआ कि R इज द सबसेट ऑफ R क्रॉस R। रिलेशन R दे रखे हैं, R बराबर ए बी सच डेट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। रिलेशन R दिया हुआ है ए बी सच डेट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। तो इस रिलेशन के लिए हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। फर्स्ट पार्ट 1/2 बिलोंग्स टू R। तो ए की जगह 1/2 लगाएंगे, बी की जगह भी 1/2 रखेंगे, तो आएगा 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 यानी 1/4। यहाँ से ये सिद्ध होके आया कि 1/2 1/4 से छोटा है, जो कि गलत है। बट यहाँ से ये कह सकते हैं कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। वन अपॉन टू बिलोंग्स टू R, तो A की जगह 1/2 रखेंगे और B की जगह भी 1/2 रखेंगे, तो 1/2 इज लेस देन इक्वल 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 1/2 इज लेस देन इक्वल 1/4, जो कि गलत है। 1/2 1/4 से बड़ा है, इसलिए R रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं। तो बच्चों अब इसे सिमेट्रिक चेक करना है, तो लिखेंगे लेट 2/5 बिलोंग्स टू R वट 5/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 2 लगाएंगे, A की जगह 2 लगाएंगे, 2 लेस देन इक्वल, B की जगह 5 लगाएंगे, तो 5 का स्क्वायर यानी 2 लेस देन इक्वल 5 का स्क्वायर 25, यानी 2 25 से छोटा है, जो कि सत्य है। लेकिन 5/2 को चेक करेंगे, 5/2 बिलोंग्स टू R, तो A की जगह 5 रखेंगे लेस देन इक्वल और B की जगह 2 लगाएंगे, यानी 2 का स्क्वायर, तो 5 इज लेस देन इक्वल 4।
5 4 से छोटा है, जो कि गलत है, इसलिए आर सिमेट्रिक नहीं है। इसलिए रिलेशन जो आर है वो सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 2 5 बिलोंग्स टू आर बट 5 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर बट वी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए रिलेशन आर सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करेंगे। आपको एक ट्रांजिटिव के लिए एक एल्गोरिथम याद रखनी है। थर्ड पार्ट, आपको एक नंबर लेना है, फिर उससे एक छोटा अंक लेना है, फिर तीसरा नंबर ऐसा लेना है। यहाँ पे जो कंडीशन है वो दे रखी है ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, ये एल्गोरिथम दी हुई है। तो आपको एक नंबर लेना है, फिर उससे एक छोटा अंक लेना है, तीसरा अंक ऐसा लेना है जिसका स्क्वायर 3 से तो बड़ा आ जाए बट 4 से छोटा आ जाए। तो एक नंबर लेते हैं 2.8 नहीं 1.8, तो 1.8 लेंगे, जिसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3.24। तो 1.8 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3.24, जो कि सेकंड नंबर के स्क्वायर से बड़ा है बट फर्स्ट नंबर के स्क्वायर से छोटा है। तो आपको ट्रांजिटिव चेक करने के लिए एक एल्गोरिथम ध्यान रखनी है। आपको एक फर्स्ट नंबर लेना है, जैसे ले लिया 4, फिर उससे एक छोटा अंक लेना है और तीसरा अंक ऐसा लेना है जिसका स्क्वायर 3 से तो बड़ा आ जाए 4 से छोटा आ जाए। स्क्वायर इसलिए कह रहे क्योंकि जो एल्गोरिथम है वो है ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, यानी सेकंड नंबर का स्क्वायर करें तो वो थर्ड नंबर इस तरीके से लेना है जिसका स्क्वायर करें तो वो सेकंड नंबर के स्क्वायर से बड़ा आ जाए, 5 से छोटा आ जाए। 4 3 belongs to R and 3 1.8 belongs to R। 4 3 belongs to R, तो A की जगह 4 रखना है और B की जगह 3 रखना है। तो 4 इज लेस देन इक्वल 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 4 इज लेस देन इक्वल 3 का स्क्वायर 9, जो कि सत्य है, यानी 4 9 से छोटा है, या कह सकते हैं 9 4 से बड़ा है। A की जगह 3 लगाएंगे और B की जगह 1.8 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 3 इज ग्रेटर देन इक्वल 1.8 का स्क्वायर हो गया 3.24, यानी ए बी है तो बी सी है। अब ए सी को चेक करना है, यानी 4 1.8 4 1.8 4 1.8 बिलोंग्स टू आर, ये चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इज लेस देन इक्वल 1.8 का स्क्वायर, यहाँ कंडीशन दी हुई है ए का मान कितना है 4 और बी का मान कितना हो गया 1.8, तो 4 इज लेस देन इक्वल 1.8 का स्क्वायर करेंगे आएगा 3.14। अब यहाँ से देखो क्या सिद्ध होता है कि 4 जो है वो छोटा है 3.24 से, जो कि गलत है। तो यहाँ लिख देंगे 4 1.8 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ये कंडीशन है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो रिलेशन आर है वो ट्रांजिटिव नहीं है।
रिलेशन आर ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पर ना तो जो ये रिलेशन दे रखा है आर बराबर ए बी सच डेट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, ना तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो बच्चों ये क्वेश्चन 2 परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये अधिकांश पूछा भी जाता है। तो बच्चों अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 3, जांच कीजिए क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर ए बी सच डेट बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है, ये जांच करनी है। तो यहाँ पर समुच्चय दे रखा है, लेकिन इन्होंने ए नहीं कहा है कि समुच्चय ए है या बी है। तो मान लेते हैं कि समुच्चय ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 और 6, यानी जो सेट ए है उसमें 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट्स दिए हुए हैं। रिलेशन आर बराबर दिया हुआ है ए बी, आर बराबर ए बी सच डेट बी बराबर ए प्लस 1। रिलेशन दे रखा है आर बराबर ए बी सच डेट बी बराबर ए प्लस 1। तो इस रिलेशन के लिए चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। चेक करते हैं। आर बराबर ए की जगह 1 रखेंगे तो बी का मान 2 आएगा, ए की जगह 2 रखेंगे बी का मान 3 आएगा, ए की जगह 4 लगाएंगे बी 5 आएगा। इस तरीके से ये आएगा 5 6 और 6 और 7। तो इस रिलेशन को अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना है। फर्स्ट पार्ट, जो भी सेट ए दे रखा है और ए रिफ्लेक्सिव होगा कब, जब सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के डबलेट मौजूद होने चाहिए। यानी जो सेट ए है तो इसमें 1 से 6 तक एलिमेंट्स हैं, तो इन सभी के डबलेट हो। जैसे 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, इस तरीके से 6 6 बिलोंग्स टू आर। लेकिन यहाँ पर जो रिलेशन आर दे रखा है उसके अंदर 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 6 6 नहीं है, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 6 6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव नहीं। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी कहलाएगा जब सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उन सभी के डबलेट हों, यानी 1 1 2 2 से लेकर 6 6 बिलोंग्स टू आर, तभी रिफ्लेक्सिव कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो रिलेशन आर दिया हुआ है उसके अंदर 1 1 2 2 3 3 6 6 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड, सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए फर्स्ट एलिमेंट चेक कर लेते हैं। 1 2 बिलोंग्स टू आर, यानी
सिमेट्री की कंडीशन ये है, अगर ए बी है तो बी ए की भी कंडीशन हो जाए तो रिलेशन आर सिमेट्रिक कहलाएगा। यानी 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू। यानी जो रिलेशन आर दिया हुआ है उसमें 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, इसलिए रिलेशन आर सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव की कंडीशन ये है कि अगर ए बी है, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तब ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाए। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तब ए सी बिलोंग्स टू आर अगर सिद्ध कर दें तो रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो यहाँ पर 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए रिलेशन आर ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव नहीं है। इस प्रकार ये जो रिलेशन आर है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो बच्चों अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों क्वेश्चन 4 देखते हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए आर में आर, यानी आर इज द सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर। आर में आर, इसका मतलब ये हुआ कि आर जो होगा वो सबसेट होगा आर क्रॉस आर का। और रिलेशन दिया हुआ है आर बराबर ए बी सच डेट ए लेस देन इक्वल बी। तो इस रिलेशन के लिए सिद्ध करना है कि ये स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित नहीं है, यानी रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। फर्स्ट पार्ट, आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है, माना ए बराबर 1। ए बराबर 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल 1, जो कि सत्य है। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर, इसलिए रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है, यानी स्वतुल्य है। सेकंड पार्ट, सिमेट्रिक चेक करेंगे। ए लेस देन इक्वल बी वट ए लेस देन इक्वल बी बट बी डज नॉट ले ए। यानी यहाँ से ये कह सकते हैं कि ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा नहीं होगा बल्कि बड़ा ही होगा, इसलिए रिलेशन आर सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक नहीं। यानी ए अगर बी से छोटा है
तो स्वाभाविक है कि बी जो होगा वो ए से बड़ा होगा, ए से छोटा नहीं होगा, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए रिलेशन आर सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ए लेस देन इक्वल वी एंड बी लेस देन इक्वल सी, दिस इंप्लाइज ए लेस देन इक्वल सी। यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है कि ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो संभावित है कि ए सी से छोटा ही होगा, इसलिए रिलेशन आर ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है। दोबारा समझ लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ये यहाँ से स्पष्ट है कि ए जो होगा वो सी से छोटा ही होगा, इसलिए रिलेशन आर ट्रांजिटिव है। तो बच्चों अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। 5 लिखा है रिलेशन आर में आर यानी आर इज द सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर। रिलेशन आर दिया हुआ है, आर बराबर ए बी सच डेट ए लेस देन इक्वल बी क्यू। तो यहां पर एक क्वेश्चन 2 पढ़ा था, आर बराबर ए बी सच डेट ए लेस देन इक्वल बी की स्क्वायर, जो कि इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे जो क्वेश्चन 5 है, ए लेस देन इक्वल बी क्यूब, ए भी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट। अब इस रिलेशन के लिए जांच करनी है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। 1/2 बिलोंग्स टू आर, तो ए की जगह 1/2 लगाएंगे, बी की जगह 1/2 लगाएंगे, तो 1/2 इज लेस देन इक्वल 1/2 का क्यूब। या यहाँ से कह सकते हैं कि 1/2 इज लेस देन इक्वल 1/8। 1/2 1/8 से छोटा है, जो कि गलत है। 1/2 1/8 से बड़ा है। यहाँ से कह सकते हैं कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/8, इसलिए रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं। भाई ये तो सभी जानते होंगे कि 1/2 जो है वो 1/8 से बड़ा है, और यहाँ पर हम ये सिद्ध कर रहे 1/2 1/8 से छोटा है, जो कि गलत है, इसलिए रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। लेट 2 5 बिलोंग्स टू आर, तो ए की जगह 2 लगाएंगे, 2 इज लेस देन इक्वल, बी की जगह 5 यानी 5 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 2 लेस देन इक्वल 125। सत्य है। वट 5/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसको भी इसी तरीके चेक करके देख लेंगे। तो 2/5 बिलोंग्स टू आर है, बट 5/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए जो रिलेशन आर है वो सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक नहीं। ट्रांजिटिव चेक करते हैं।
तो ट्रांजिटिव के लिए क्वेश्चन सेकंड में भी एक एल्गोरिथम ध्यान रखनी थी, ऐसे ही क्वेश्चन 5 में भी एक एल्गोरिथम ध्यान रखनी है। आपको एक नंबर लेना है, फिर उससे एक छोटा नंबर लेना है। इस एल्गोरिथम को देखते हुए आपको एक नंबर लेना है, जैसे ले लिया 4, फिर उससे एक छोटा नंबर लेना है और तीसरा नंबर इस तरीके से लेना है जिसका क्यूब सेकंड नंबर के क्यूब से बड़ा आ जाए और फर्स्ट नंबर के क्यूब से छोटा आ जाए। तो शायद अगर यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ये एल्गोरिथम आपको ध्यान रखनी है। ट्रांजिटिव के लिए एल्गोरिथम ध्यान रखेंगे, जैसे आपने कोई एक नंबर ले लिया 4, फिर सेकंड नंबर उससे एक छोटा ले लिया जैसे 3, फिर तीसरा नंबर इस तरीके से लेना है जिसका क्यूब करें तो वो सेकंड नंबर के क्यूब से बड़ा आ जाए और फर्स्ट नंबर के क्यूब से छोटा हो मान जिसका, तो ये आ जाएगा 1.5। तो ट्रांजिटिव के लिए लिखते हैं थर्ड पार्ट, 4 3 बिलोंग्स टू R। तो एक की जगह 4 लगाएंगे, 4 लेस देन इक्वल 3 का क्यूब, तो आ जाएगा 4 लेस देन इक्वल 3 का क्यूब 27, यानी 27 4 से बड़ा है, जो कि सत्य है। 3 1.5 बिलोंग्स टू R। तो एक ही जगह 3 लगाएंगे तो आ जाएगा 3 लेस देन इक्वल 1.5 का क्यूब, तो आ जाएगा 3 लेस देन इक्वल 1.5 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 3.375। ये भी सत्य है। वट लेकिन 4 1.5 बिलोंग्स टू R चेक करेंगे तो आ जाएगा 4 इज लेस देन इक्वल 1.5 का क्यूब, तो आ जाएगा 4 इज लेस देन इक्वल 1.5 का क्यूब करेंगे आएगा 3.3। तो 4 इज लेस देन इक्वल 3.375, जो कि गलत है। 4 3.375 से छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है। तो दिस इम्प्लाइज 4 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू। इसलिए रिलेशन R ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव नहीं। तो इस प्रकार से जो रिलेशन R बराबर ए बी सच डेट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो बच्चों अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।